इस वीडियो में मैं बात करूंगा थोड़ा अ, उसी वीडियो का ये कंटिन्यू पार्ट है, पार्ट नंबर 3 कि गांव अच्छा है, गांव के लोग घटिया हैं। क्या हुआ था, एक एक्सपीरियंस हुआ था। अभी मैं लेटेस्ट में गया था, गांव गया था। तो वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम चलती ही रहती है। तो उसके हिसाब से एक सिचुएशन हुआ जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लोग हैं वहाँ के। मतलब इतना नीचता में हद पार रहती है लोगों की कि जबरदस्ती की बात करते हैं कि मतलब काम लोग वही घटियापन करेंगे कि किसी भी औरतों को हाथ उठा दिया, किसी को भी गाली गुप्ता दे दी, किसी के साथ गलत व्यवहार कर दिया। और जब उनका डंडा बजा, सेम टू सेम उनके ऊपर डंडा बजता है ना, तो उनके बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा सिस्टम है। गांव में लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। पहला तो ऐसा सिस्टम गांव में, आप अपने छत पे बैठ के जाओ अच्छे से, पैर पे पैर रख के ना, तो इतना जलनखोरी रहती है कि वो लोग आपको दूर से या तो गाली देने लगेंगे या तो घूरने लगेंगे कि जिससे आदमी उठ के चला जाए। तो इतनी जलनखोरी है वहाँ के लड़के जो हैं उनके। तो उनको लगेगा कि ये दूसरे ग्रह से ये लोग आए हैं, तो हम लोग यहाँ पे पहले से रहते हैं, अब ये लोग आ गए तो ये इनको कैसे भी करके इनको हटाओ यहाँ से। मतलब इतनी घटिया सोच है इन लोग की। तुम अपने घर के अंदर रहोगे तो भी इनका ज्ञान चलता रहता है, स्पीकर बजाने लगेंगे, ज्ञान निकालने लगेंगे जिससे तेज तेज सुनाई दे। तुम्हारा जितना एरिया है उसको भी धीरे धीरे, यदि तुम बाहर रहते हो ना, तो कब्जा करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा जो जितना भी जमीन है उतना धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो इतना घटिया लोग हैं, घटिया सोच है इन लोगों की कि इनको लगता है कि इनका जो है तो इनका है, ठीक है, और सामने वाला अपना जो है इनको इनको दे के चला जाए, कहीं और निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। तब ये सुकून से रहते हैं। इनको आपस की लड़ाई लड़ाई सॉल्व करने में मज़ा नहीं आता जितना दूसरे की लड़ाई में घुसने में आनंद आता है। तो ये सिस्टम है। और इसके बाद भी ये लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ, मुझे रिलेटिव ही माने, मतलब मुझे रिश्तेदार ही माने, मुझे फैमिली का ही माने। और बातें क्या ज्ञान पे लेंगे ये लोग कि अपने परिवार में रोज लड़ाई ही होती है। अरे भाई, तुम्हारा परिवार की बात ही कहाँ है जब लड़ाई हो रही है। तो लड़ाई होती रहती है। मतलब एक घटिया लोग लड़ाई भी करेंगे और साथ में परिवार भी बनने की कोशिश रहती है। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे लोगों को सबसे पहले दूर हटाओ इनसे। और इनको किसी भी काम में, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, इतने घटिया लोगों के, चाहे इमरजेंसी हो चाहे लास्ट टाइम भी हो ना इनका, तो भी इनके घर ना जाओ। और यदि अपना भी सही समय नहीं चल रहा है तो इन यदि ये एंट्री करें रोने के लिए, तो इनको लात मार के वहाँ से भगाओ, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों को ना ज़रूरत ही नहीं रखो। ये 4-5 लोग ना आपके जीवन में बर्बाद करके रखेंगे, और वो खुद के सगे बनेंगे कि, और ज्ञान ये पेलेंगे कि 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तुम्हें नहीं देखते हैं लोग। तुम घटिया जो काम करते हो, तुम जो औरतों के ऊपर हाथ उठाते हो, औरतों को गाली देते हो, तो तुम्हें नहीं देखते हैं लोग। हम जब तुम्हें लठ बजा देते हैं तब तुम्हें फटती है और तुम बोलते हो कि 4 लोग देखते होंगे क्या बोलेंगे। तुम्हें अपना जो करना है करते रहो। हाँ, रही बात यही है कि समाज में ऐसे घटिया फैमिली वाले रहते हैं जिसमें आपको आपको कितनी भी समस्याएं देंगे ये लोग। इनसे दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, या तो इनको पेल पाल दो और रोज थाना पुलिस करो। तो उसमें भी आपका समस्या ही है कि आप कंटिन्यू कितना करोगे। उनका तो उनके पास तो समय ही समय है। वो रोज आए दिन थाना चले जाएंगे। आप एक शिकायत करेंगे, वो 10 शिकायत कराएंगे और आपके नाम पे झूठी शिकायत भी कर देते हैं। मतलब इतनी घटिया सोच है कि ये औरतों के नाम पे भेज के शिकायत करवा देंगे। तो या तो आप उसमें उलझे रहो, और या तो इनको इग्नोर करो, इनको एकदम कुत्तों की तरह भौंकने को छोड़ दो और अपना काम पे काम रखो और थोड़ा सा अपने लिमिट में रहो। हाँ, ये ज़रूर है, एक रेखा खींच दो। इस रेखा पे यदि इस पार होते हैं तो या तो आर क्या पार करना है, क्योंकि एक रेखा के बाद फिर तो लिमिट क्रॉस ही हो जाती है ना। तो वो रेखा के बाद मत करो। इनको जो करना है करने दो। इनको जितना भी जलना है इनको जलने दो, लेकिन एक रेखा, एक लिमिट रखो। लिमिट को पार करें तो फिर तो हद ही पार है। मतलब यदि अब फैमिली पे ही बात आ गई तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें तो कोई आर पार की ही लड़ाई होती है।
लेकिन इन ज़्यादातर इनसे दूर रहो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम अपना मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो फ्री हैं, इनको तो कुछ काम है नहीं, तो तुम्हारा मानसिक संतुलन की 12 बजा के रखेंगे और पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपना बैलेंस बना के रखो, मानसिक संतुलन बचा के रखो, क्योंकि लेकिन वो डिस्टर्ब होगा तो फिर बहुत समस्या हो जाती है। इसलिए मानसिक संतुलन अपने को बना के रखना है, क्योंकि ये लोगों के ज्ञान बहुत है। ये लोग यदि वही काम करेंगे, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवाए होंगे पहले, कभी कभी तुम्हारे घर में समस्या किए होंगे, झूठ की रिपोर्ट करवाए होंगे, वो सब भूल जाएंगे। लेकिन जब इनकी पेलाई होगी तो इन्हें बहुत याद आ जाएगा, और ये फिर ज्ञान पा लेंगे कि मैं देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ये करेंगे कुछ नहीं, और फिर कुछ तो ऐसे हैं कि अपनी तो कानून ये हदें पार करके रखते हैं, लेकिन इनके ऊपर जब आएगी बात ना, तो ये तुम्हें कानून सिखाएंगे कि तुम कैमरे लगवाए हो तो प्राइवेसी देखो। अरे तुमने क्या कानून पालन किया है आज तक? तुम कौन सी प्राइवेसी का बात कर रहे हो? जो तुमने अब आज तक कितना जीवन में कितना अच्छा काम किया है, खुद तो सोच के तो देखो। प्राइवेसी का क्या ज्ञान दे रहे हो? तो ये ज्ञान भी तुम्हें बड़ी बड़ी और कानून की बातें पेलेंगे, जिनको खुद ही ज्ञान नहीं है कि कैसे क्या कानून होता है, कैसे किसी के साथ बात करते हैं, किसी की चीज़ों को कैसे वो करते हैं, कुछ भी बोल देंगे बकवास। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप इन चिंदी चीज़ों में पड़ो ही मत, यदि आपको मानसिक संतुलन बचा के रखना है, क्योंकि मानसिक संतुलन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने एक्सपीरियंस लिया है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। पूरा दिन खराब हो जाता है इन चीज़ों में। तो सिंपल यही है कि या तो आप छोड़ दो, या तो इग्नोर कर दो उनको, जो करते रहे, उनको उतने में शांति मिल जाए तो शायद बेटर है। और यदि हद पार हो रही है तो फिर आर पार की लड़ाई करो, फिर रुकना नहीं है, क्योंकि हद तो फिर यदि फैमिली पे बात आएगी तो कोई नहीं छोड़ता, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। तो यही मेरा एक सजेशन था और यही मेरा फीडबैक था ओवरऑल। यदि उन लोग के पास भी वीडियो जाती है तो सजेशन देख लो, लेकिन यदि ऐसा चलता रहेगा ना तो फिर देखते हैं फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि मैं नाम लेके सीधे वीडियो बनाऊंगा और बता दूंगा कि कौन कौन ये मेरे साथ गलत, मतलब मेरे साथ ये सब व्यवहार कर रहे हैं। और साथ में ये बताऊंगा कि यदि कोई भविष्य में कुछ होता है तो मैं डायरेक्ट उनका नाम भी ले सकता हूँ। तो अपने अपने को ज़्यादा हवा में ज़रूरत नहीं है हवा में रखने की। तो इसलिए सेफ रहें और सिक्योर रहें। सबके साथ प्रॉब्लम होती है फैमिली वाला। थैंक यू।